डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लेंस लॉ। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है कि लेंस लॉ को समझने के लिए डियर स्टूडेंट किसी हाल में आज हमने ये जो टॉपिक है लेंस लॉ समझना है। मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को बिल्कुल गौर से जो ना देखेंगे और साथ साथ इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको इससे पहले एक जो टॉपिक है आप में से जिस किसी ने भी वो टॉपिक ख़ास तौर पर जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो अपलोड हुआ है, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है ताकि आपको लेंस लॉ समझने में आसानी हो, क्योंकि बिल्कुल फैराडेज लॉ को ही जो है ना यहाँ पर बयान किया हुआ है। आपको पता है चैप्टर का नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रखा हुआ है, जिसमें हमने मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए किसी कंडक्टर में कॉइल में हमने करंट इंड्यूस करना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल में लाते हुए जो करंट इंड्यूस करते हैं उसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। फैराडे ने इसको एक और अंदाज में बयान किया है, जैसे उसका नुक्ते नज़र था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से करंट इंड्यूस होता है। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला लेंस लॉ। उसका भी तरीका, उसका भी जो मकसद है वो वही है कि रिलेटिव मोशन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होता है वो उस करंट को स्टेट करना कि कैसे ये पैदा होती हैं वो समझाना है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, उसका नाम होगा मोशनल ईएमएफ। और वो जो मोशनल ईएमएफ है वो भी बेसिकली यही बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट की वजह से, वो उसकी जो है क्या वजह है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये जो तीन डिफरेंट तरीक़ेकार है, लेंस लॉ, मोशनल ईएमएफ और फैराडेज लॉ, तीनों का जो मकसद एक ही है, इंड्यूस ईएमएफ क्यों पैदा होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने फैराडेज लॉ में एक छोटा सा रिलेशन किया था, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसके मुताबिक किसी भी कॉइल में ईएमएफ पैदा करना हो तो उस सूरत में इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ज़्यादा आना चाहिए। जितना टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा, यानी कि तब्दीली ज़्यादा आएगी, उसी हिसाब से उसमें ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है। और क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट भी इसी हिसाब से किया था ना, मगर साथ साथ इधर एक माइनस साइन भी आया हुआ है। और मैंने आपको एक वाक़या भी शेयर किया था, वो वाक़या ज़रूर आपने उस वाक़े को आपने देख लेना है। उसमें मैंने बताया था कि परेशान बैठे हैं फैराडे साहब। फैराडे ने कहा है कि यार मेरे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसमें माइनस साइन आया हुआ, तो लेंस कहता है यार इस माइनस साइन का मैं मतलब समझ गया हूँ। हालांकि पूरा डेरिवेशन की है तो जनाब फैराडे ने, मगर समझ में किसको आ गया था, लेंस को आया था। फिर लेंस ने कहा, फैराडे ने कहा यार बता दो, तो उसने बताया नहीं था। तो लेंस ने इसको एक नए लॉ के शक्ल में यहाँ पर पेश किया है। इसका नाम इन्होंने अपने नाम पर लेंस लॉ रखा है। याद से अगर ये लॉ मैंने पेश किया होता ना तो मैं इसका नाम इजाज़ लॉ रखता। खैर इसमें भी जो है ना हम इसी को ही कंसिडर करते हैं लेंस लॉ। ये बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने 1834 में इसने जो ये जो लॉ है इसको जो है ना बताया था। कैसे बताया था, इसके जर्नल एक स्टेटमेंट लिखा है। लेंस लॉ के मुताबिक डायरेक्शन ऑफ करंट किसी कॉइल में कुछ इस तरह से होंगे, इस करंट की वजह से, जिस चीज़ की वजह से करंट पैदा होता है वो अपने कॉज को ही अपोज कर रहा होगा। यही जो करंट पे इंड्यूस होता है वो इसी कॉज को मिलने वाले अपोजिशन का नतीजा है। यकीनन आप ऐसे बहुत सारों को अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने शेयर की समझ में नहीं आया होगा। ये उस वक्त समझ में आ जाएगा जब मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क करूँगा, तो कैसे आपको इंशाल्लाह ताला समझ में नहीं आते, ज़रा चेक करते हैं, आते नहीं आते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक मैंने कॉइल। जहन में ये भी रखना है कि ये जो लेंस लॉ है इंड्यूस करंट को जो है ना रेफर करता है कि ये इंड्यूस करंट के लिए नहीं, बल्कि इंड्यूस ईएमएफ के लिए नहीं, ये क्लोज लूप के लिए भी होना चाहिए। तो देखें मैंने यहाँ पर एक क्लोज लूप ले लिया और इसके साथ साथ एक मैग्नेट को भी मैंने लाया। फैराडे के मुताबिक इसके फ्लक्स में चेंज लाना चाहिए। फ्लक्स में चेंज लाने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। मैंने अपने आसानी के लिए फ़िलहाल क्या किया हुआ है, इस कॉइल को स्टेशनरी रखा हुआ है, इस मैग्नेट को मैं मूवमेंट करूँगा, इन आउट करूँगा, ताकि
इस कॉइल का और इसके बीच रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे कॉइल के फ्लक्स में चेंज आ जाए, और फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी तो उस सूरत में यकीनन ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां तक बिल्कुल फैराडे लॉ ही चल रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे ही इस जो मैग्नेट को मैं इन कर दूंगा, क्योंकि इसको तो स्टेशनरी रखा हुआ है, ये हमारा स्टेशनरी है, ज़हन में रख लीजिए, स्टैटिक हालत में रखा हुआ है, स्टेशनरी कॉइल है। इसको मैं जैसे ही इसके अंदर इन करूंगा, इसमें देखें इसके फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फर्ज करें अभी नंबर ऑफ फ्लक्स 3 है, जैसे मैं इसको इन करते जाऊंगा तो इसके नंबर ऑफ फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होंगे, 10 होंगे, जितने भी हो सकते हैं हो जाएगा। देखिए इंक्रीज इन फ्लक्स है डियर स्टूडेंट। जब इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तो उस सूरत में इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा। अब एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब सिंपल अंदाज में समझाता हूं। इसमें इस कॉइल के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वो इनका जो नेट मोशन इनिशियली 0 हुआ होता है। जैसे आप इस कॉइल को इसके अंदर इन कर देंगे, इन करते ही उन सारे चार्जेस को बाहर से एनर्जी मिलेगी। ठीक, चार्जेस को मिलने वाले एनर्जी को ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि इसका भी फार्मूला एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो इसमें मौजूद चार्ज उसको एनर्जी मिलेगी। जब चार्ज को एनर्जी मिलेगी तो चार्ज सुकून से तो नहीं बैठेगा, चार्ज मूव करने लग जाएंगे। चार्ज के जो मूवमेंट है उसको हम इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ज़बरदस्ती हमने बाहर से एनर्जी दे के मूव कराया है, स्टिमुलेट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर लफ्ज़ इंड्यूस इस्तेमाल किया है। तो ये जो चार्ज से मूव करने लग जाता है, इसको हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। अब देखिए, जब मैं इस मैग्नेट को इसके अंदर इन कर रहा होता हूं, इसके अंदर इन कर रहा हूं, तो क्या मैं उस सूरत में इसके फ्लक्स में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में, जिसकी वजह से यहां पर डियर स्टूडेंट एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। अब कहानी इधर से शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको एक टॉपिक किसी हाल में रिकॉल करना पड़ेगा, वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में डियर स्टूडेंट आपको यकीनन उसका मैथमेटिकल फार्मूला पता होगा। एम्पियर्स आपको यह क्रेडिट जाता है कि किसी कॉइल से करंट पास होगा तो उस करंट के नतीजे में उस कॉइल के अंदर पैदा होने वाले उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है B = μ0 Ni। यही है ना। तो करंट की वजह से क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये एम्पियर्स लॉ, जिसका भी जो यकीनन उसका भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड हमें एम्पियर्स लॉ से पता लगता है, स्पेशली कॉइल के अंदर B = μ0 Ni। और इसी एम्पियर्स लॉ में डियर स्टूडेंट आपको पता भी होगा, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसकी डायरेक्शन को ऑब्टेन करना हो तो वंस अगेन आपने राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके मालूम करना था। इसमें कुछ इस तरह से होंगे, जैसे ही इस मैग्नेट को इसके अंदर इन करेंगे, इंक्रीज इन फ्लक्स होंगी। इन करते वक्त, किया हुआ हो तो नहीं, करते वक्त ये इंक्रीज इन फ्लक्स होगी। उस सूरत में हम अपने कॉइल को एक करंट कैरिंग कॉइल कह सकते हैं। अगर इस कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल कह सकते हैं तो जनाबे एम्पियर के मुताबिक किसी कॉइल से करंट पास होगी तो वह एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो अगर ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है तो यकीन इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, देर देखिए डियर स्टूडेंट, ये अगर फर्ज करें कि मैं इसको इन कर रहा हूं तो उस सूरत में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन। मैं आपको राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऑब्टेन करने के तरीक़ेकार इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। फिलहाल आप कंसिडर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो डियर स्टूडेंट ये, क्योंकि ये जो कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल होगा, तो उस सूरत में ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेगा। बार मैग्नेट डियर स्टूडेंट आपको मालूम है कि इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पैदा करता है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, इसका एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैंने बिल्कुल यही कंसिडर किया डियर स्टूडेंट, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल होगा। इसको मैं इन कर रहा हूं तो उस सूरत में ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, यानी कि जो बाहर से हमने मैग्नेट ली उसका जो नॉर्थ पोल ये है, इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आया है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, उसका ये नॉर्थ पोल है। अब बताए
क्या नॉर्थ को एक्सेप्ट करता है? नो, नॉर्थ को रिपेल करता है। तो यकीनन इसके अंदर क्या होगी? एक रिपल्जन पैदा होगी, रिपल करेगा। कैसे रिपल्जन होगी? देखिए, मैं इसको इन कर रहा हूं, ये जो नॉर्थ पोल है इसको इन होने नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो मैग्नेट के जो मूवमेंट है ना वो कॉज है, क्योंकि मैग्नेट मूव करेगा तभी जाकर फ्लक्स में चेंज आएगी, और इस फ्लक्स में चेंज आने के नतीजे में यहां पर करंट इंड्यूस होना था। अब क्या होगा? ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है हमारे जो कॉज है, ये सबब है ना, कॉज का मतलब वजह, जिसकी वजह से यहां पर करंट पैदा हो रहा है, उसको तो ये इन होने नहीं दे रहा। तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से थी, इसने अपने कॉज को ही अपोज कर दिया। लेंस कहता है ये माइनस साइन इसी कॉज को मिलने वाले अपोजिशन को शो करता है, और लेंस ये भी कहता है जो इंड्यूस करंट मिली है वो इसी कॉज को मिलने वाले अपोजिशन के नतीजे में आया है। अगर कॉज को अपोजिशन ना मिले, इसको रिकॉर्ड ना मिले, तब यहां पर इंड्यूस करंट नहीं पैदा हो सकता। तो फिर मजीद देखिए, यहां पर यकीनन ये यहां पर मैंने डिस्क्राइब की है। अब हमने इसको इन करके नहीं रखनी, हम उसको इन आउट कंटिन्यूसली करते रहना है। अब मैं इसको क्या कर देता हूं? आउट करूंगा। मैग्नेट को पहले इन किया था, मैं अब इसको आउट करूंगा। देखिए, अभी फ्लक्स की तादाद इनिशियली बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे मैं इस कॉइल से इस मैग्नेट को बाहर निकाल दूंगा, तो उस नतीजे में यहाँ पर एक डिक्रीज इन फ्लक्स होगी। फ्लक्स की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है बाहर निकाल देंगे तो उस सूरत में यहाँ पर कम से कम फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर एंटर होंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी तो उस सूरत में यकीनन रिलेटिव मोशन चेंज होगा। मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन बिल्कुल अपोजिट हुआ, जिसके ये जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। अब अगर मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन अपोजिट हुआ तो उस नतीजे में हमारे कॉइल से पास होने वाले करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। यानी कि इसका ये जो करंट की डायरेक्शन पहले मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज है डियर स्टूडेंट, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या होगा? देखिए, क्योंकि फिर क्या नाम एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक जब इधर से करंट गुजरेगा इस कॉइल से तो ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। इस बार मैग्नेटिज्म, इंड्यूस बार मैग्नेटिज्म जो इसके अंदर पैदा हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ या साउथ पोल, वो टोटली करंट डिपेंडेंट है। पहले ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल बिहेव कर रहा था, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पर, तो अब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आप खुद से देखिएगा, ये जो मैग्नेट है इसको पहले हम इन कर रहे थे, अब हम इसको आउट कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये नॉर्थ है, ये इंड्यूस तो साउथ पोल है, तो साउथ नॉर्थ को आगे जाने नहीं देता। यानी कि हम इसके फ्लक्स में चेंज लाने के लिए फैराडे लॉ के मुताबिक हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, मगर हमारा ये जो साउथ पोल है उस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो कॉज है उसको वंस अगेन एक रिकावट मिल रही है, एक अपोजिशन मिल रही है। लेंस कहता है हमारे कॉज को मिलने वाले अपोजिशन की वजह से यहाँ पर करंट पैदा होता है। यानी कि वंस अगेन करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि वो हमेशा अपने कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। यही चीज़ जो है ना बेहतरीन अंदाज पे लेंस ने समझाया था। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर कोरिलेट करते हैं फैराडेस लॉ और लेंस लॉ। आया फैराडे सच है या लेंस सच है, या दोनों सही बात कर रहे? देखें, दोनों का मंजिल एक है, दोनों का बताने के तरीके एक है। लेंस भी एक्सेप्ट करता है फैराडे ने जो की है वो बिल्कुल सही है, मगर इसका बताने का अंदाज और फैराडे का बताने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। इसने कॉज को मिलने वाले अपोजिशन के रेस्पेक्ट से इंड्यूस ईएमएफ को स्टेट की, और फैराडे ने फ्लक्स में चेंज के रेस्पेक्ट से जो है ना इंड्यूस ईएमएफ को बयान की है। तो लेंस के मुताबिक जितनी हमारी कॉज को पोजीशन ज़्यादा मिलेगी उतना ही इसके अंदर इंड्यूस करंट ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पोजीशन मिलने के लिए यकीनन हमें फैराडे के मुताबिक फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा। तो दोनों अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही गल कर रहे हैं।
इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों अपने सब सही बात कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट देखें, कोई भी जो लॉ पेश की जाती है तो वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं होता। यहाँ पर भी लेंस लॉ भी एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक होता है। कैसे होता है, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंस लॉ, इसको समझने के लिए वंस अगेन डियर स्टूडेंट, मैंने यही कॉइल यहाँ पर एक और कॉइल यहाँ पर मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये फ़र्ज़ करें आप हैं, मैं नहीं हूँ, ज़हन में रख लीजिएगा आप हैं। इतनी प्यारी शक्ल देखो, कमाल शक्ल रखता है, ये देखिए ये आप हैं। जैसे ही मैं इसको इन करूँगा, बल्कि सॉरी मैं नहीं आप, जैसे ही आप जो है ना इस मैग्नेट को इसके अंदर इन करेंगे, इसका ये नॉर्थ ये साउथ पोल तफसील से हमने यहाँ पर बात की है। अब आपने कहा कि ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। रिपल्जन का मतलब है हम इस मैग्नेट को इसके अंदर इन कर रहे हैं, इन करना चाह रहे हैं, मगर इधर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल की वजह से ये मैग्नेट इन होने नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉज को मिलने वाले अपोजिशन के अगेंस्ट, क्योंकि हमने किसी हाल में फ्लक्स में तो चेंज लाना है, यानी कि इंड्यूस करंट पैदा करना है, तो हमें किसी हाल में मैग्नेट को इन करना पड़ेगा। अब अगर ये नॉर्थ इसको अपनी तरफ रिपेल कर रहा है तो हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। अब आप जो है ना इसको मैकेनिकल वर्क करें इस नॉर्थ पोल के अगेंस्ट, फर्ज करें अगर आप 10 जूल का एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं तो जो 10 जूल आपने वर्क इस अपोजिशन के अगेंस्ट की है वो ज़ाया नहीं हुआ, वो आपको यहाँ पर किसके शक्ल में मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के शक्ल में मिल रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जहन में रख लीजिएगा, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ है वो बिल्कुल होल्ड करता है, जिसके मुताबिक ये जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमें किसके शक्ल में मिल रहा होगा, कॉइल से गुजरने वाले करंट यानी मैकेनिकल एनर्जी के शक्ल में मिलेगा। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन हमने डियर स्टूडेंट लेंस लॉ के हवाले से की है, मगर इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो है ज़रूर आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मोशनली मैं उसमें मैंने तफसील से आपको समझाया हुआ है कि कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट की हमने बात की, डायरेक्शन ऑफ करंट के हवाले से बात फ़िलहाल नहीं की है, उसके लिए आपको अगली वीडियो किसी हाल में देखना होगा, तब आपको इंशाल्लाह ताला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकाला जाता है समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एक दफ़ा फिर इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।